जो वाटर पार्क और एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, ये मैं चाहता हूं कि भारत का हर एक जिले में, हर एक गांव में लोगों को वाटर पार्क खोल देना चाहिए। इसकी इतनी जरूरत है। और दूसरा, लोगों को जो समझाया गया है कि बहुत इन्वेस्टमेंट का काम है, बहुत बड़ा काम है, 20 करोड़ लग जाएगा, 25 करोड़ लग जाएगा, ये सब डराने के लिए किया गया है ताकि मिडिल क्लास लोग इस बिजनेस में नहीं आ सकें। ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। पहला, यहाँ पर हम लोग इतना सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान ये वो, वहाँ कोई ये सब नहीं सोचता। ना ही रिलीजन की ऐसी कोई बात है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम इंडियन हो। जब हम शुरू में गए थे तो मेरे बाल काले थे, तो लड़कियां बाल पकड़ के ऐसे खींचती थी, ओ यू हैव ब्लैक हेयर मैन, यू नो। वो ये था कि हम थोड़े जीभ से चटोर हैं ठीक है। तो सर लिट्टी चोखा वहाँ नहीं मिल सकता था, ये फ्रैंकली स्पीकिंग। पालक की एक टीन की डब्बी हम 240 रुपए की खरीदते थे, जिसमें पालक के कुछ पत्ते होते थे और गर्म पानी होता था। तो पालक पनीर नहीं मिल सकता था, चिकन अपने तरह का नहीं मिल सकता था, मटन अपने तरह का नहीं मिल सकता था, लैम मिलता था। लेकिन अगर एक ब्रांच 1 करोड़ भी प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट, तो सर आप 100 करोड़ कमाते हो साल का। 100 करोड़ छोड़ दीजिए सर, मैं आपको 20 करोड़ दे दूंगा हर महीने ना, तो आप खर्चा नहीं कर पाओगे 6 महीने के बाद। कहना आसान है, पैसा खर्च कर देना। पैसा कहां खर्च कीजिएगा, एक लिमिट होती है। इंग्लैंड के कंपेयर में देहात है कोई नहीं सोचता है। आप इंग्लैंड में किसी को अगर ये कहेंगे कि चलो बिजली चोरी करते हैं, तो वो कहेंगे कि यू कैन नॉट चीट विथ योर कंट्री। इतना एक सम्मान है अपने देश का कि हम लॉ को नहीं तोड़ सकते। हम लॉ, वहाँ पुलिस ऑफिसर के लिए इलेक्शन होता है सर। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था सर कि मैं आऊँगा और रांची में मैं कंपनी क्रिएट करूँगा और बहुत लोगों को जॉब दूंगा, विज़न बदलूंगा, शहर को उसकी सोच से ऊपर का एक फ्लावर पार्क दूंगा, फोटो शूट का एक प्लेस दूंगा, ट्रम्पलिन पार्क दूंगा। ऐसा कभी नहीं था सर। एक मीडिया में इंटरव्यू हुआ था तो कह दिया कि इनके ऊपर 3 ठो केस हुआ है। वो हम रिकॉर्डिंग रख लिए हैं, समझिएगा बात को। किसी भी दिन डिफॉर्मेशन का केस डाल देंगे, किसी भी दिन। अरे दिमाग ठीक है? आप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको नहीं देना चाहिए था, है? आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं? मेरी वाइफ कहती थी कि फूल का पार्क कोई देखने आएगा, आप पागल हो गए हैं। 25 रुपया में भी फूल का पार्क कोई देखने नहीं आता है। राजभवन में फ्री में खुला रहता है और हर साल रांची में मेन रोड में कहीं ना कहीं फ्लावर शो लगता है। प्रैक्टिकल बात है, क्यों देखने आएंगे लोग 300 रुपया देके? सर 60 साल का एक आदमी कोई मेरी राइड नहीं करता होगा, वो बस फूलों को देखता होगा, फोटो खिंचवाता होगा फैमिली के साथ। तो हम खुशी बेचने का धंधा करते हैं, प्लीज समझिए। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार हैं, जो कि वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क और वाटर पार्क के संस्थापक हैं। हम बात करेंगे सीधे इनसे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, जोहार। सर रांची से चल करके आपने बाहर भी यानी विदेशों में भी पढ़ाई किया, फिर वहाँ से रांची आने तक का सफ़र, ये कितना टफ रहा आपके लिए? नहीं झांझी बहुत टफ रहा। बेसिकली अगर सच्चाई देखी जाए तो मेरे फादर HEC में काम करते थे, तो क्वार्टर नंबर B2626 सुपरवाइज़र पोजीशन होगी। और उस समय रांची में HEC में बहुत लोगों ने यूनियनबाजी और हड़ताल और इस तरह का माहौल हमेशा रहता था। जॉब पर संकट था और मेरे फादर ने लास्टली वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। VRS था उस समय। भी रांची बहुत सुंदर था, बड़ी अच्छी जगह थी। हम लोग दशहरा में मेन रोड घूमने आते थे और उस समय रांची डेवलप हो रहा था बेसिकली अगर देखा जाए तो उस समय इतना कोई एक्सपोजर यहाँ मिलता नहीं है और विज़न भी नहीं होता है। एक जो नॉर्मल रांची का लड़का होता है वो है। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए जगह क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मेरे पापा और मम्मी साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मम्मी भी टीचर का जॉब करती थी, पापा HEC में काम करते थे, तो साथ में रहना बड़ा मुश्किल होता था। हम लोग विंटर वेकेशन या समर वेकेशन या छठ में मिलते थे। और बेसिकली अगर देखा जाए ध्यान से तो हम लोगों ने उसके बाद जब VRS लेने के बाद मम्मी की डेथ हो गई, ब्रेन हैमरेज हो गया और उस दिन मेडिकल स्ट्राइक थी। तो मेडिकल स्ट्राइक के कारण डॉक्टरों से इलाज हो नहीं पाया। 72 आवर्स का डॉक्टर ने टाइम दिया था, 68वें घंटे में मदर कोलैप्स कर गई। तो मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया और जब मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर मैं अघोर पंथ की तरफ जाने लगा और मुझे समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। फिर मैंने अपनी नॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया। समहाउ आई फेल्ट कि कुछ जाके चीज़ों को देखना चाहिए। वहाँ मैंने डायमंड कटिंग और डायमंड नॉलेज का काम सीखा कि हाउ टू डू दैट। देन एक कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि इंग्लैंड में हमारा बिजनेस संभालोगे। देन आई सेड कि भाई हम पढ़ाई करना चाहते हैं। देन दे सेड कि ठीक है
कॉलेज में फॉर्म भरो तो लंदन और ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल था जहाँ पर बिजनेस कैसे किया जाता है उसकी पढ़ाई कराई गई। तो मैं चला गया और ये जर्नी ऊपर वाले की तरफ से कंप्लीट होती चली गई। मतलब ऐसा नहीं था कि ये कोई जादू की तरह हो रहा था, स्ट्रगल था। जो हमारे फादर की सैलरी 2000 रही होगी, 2500 रुपये रही होगी, और उसका बच्चा अगर इतने देशों की यात्रा कर रहा है और फिर इंग्लैंड में जा करके पढ़ाई करने के साथ साथ बिजनेस को भी कर रहा है और डबलिन में आयरलैंड में कंपनी खोल रहा है और इसके बाद कई देशों में चीज़ों को सप्लाई कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। इस बात को मैं मानता हूँ पर्सनली। व्यक्ति लाख कह ले कि हमने बहुत कुछ किया है, हाँ मेहनत ज़रूर करता है क्योंकि उसके भाग्य में ही रहता है। और फिर इंडिया आकर के एस्ट्रोलॉजी का व्यवसाय शुरू किया, टीवी चैनलों पर आया। देन आई थॉट कि अब बहुत हो गया, अब जीवन में अब रुकना चाहिए। तो फिर यहाँ आके मंदिर बनाया जो आप देख रहे हैं, माँ बंगलामुखी का साधक हूँ मैं। एंड देन वाइल्डवादी क्रिएट किया। मैं जानता था कि बेसिकली पब्लिक को क्या चाहिए। बड़ी बात यह है कि अगर आप कस्टमर की नब्ज समझते हैं कि उसको क्या चाहिए, तो आपको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मोटा मोटी मेरी जर्नी रही सर। जब आप यहाँ से निकले होंगे, यानी रांची से निकले होंगे, तो फिर वापस आपने ऐसा सोचा था कि फिर वापस हमको रांची में आकर ही यहाँ के लोगों को जॉब देना है? नहीं नहीं, कोई नहीं सोचता है। इंग्लैंड के कंपेयर में देहात है। कोई नहीं सोचता है। आप इंग्लैंड में किसी को अगर ये कहेंगे कि चलो बिजली चोरी करते हैं, तो वो कहेंगे कि यू कैन नॉट चीट विथ योर कंट्री। इतना एक सम्मान है अपने देश का कि हम लॉ को नहीं तोड़ सकते। हम लॉ, वहाँ पुलिस ऑफिसर के लिए इलेक्शन होता है सर। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, थाना प्रभारी को बिठा दिया जाता है कि ये ट्रांसफ़र हुआ, ये वहाँ पर इलेक्शन होता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, और फिर लोग वोट करते हैं कि हमारे यहाँ ये थाना प्रभारी आना चाहिए। वहाँ पर मुझे याद है कि एक वाटर मिनिस्टर के व्यक्ति ने केवल लाइन में खड़ा था बिल पे करने के लिए, और उसने चिल्ला दिया था कि जल्दी करो, पहले मेरा करे। शाम तक वाटर मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया था। अभी लोकतंत्र और लॉ क्या होता है सर, वो यहाँ के लोगों को नहीं मालूम। हालांकि अगर देखा जाएगा तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि झारखंड का जो पुलिसिंग सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ के पुलिस सिस्टम में एक तरह का जो करुणा की भावना है, जो जनरली मैंने बहुत कम स्टेट में इंडिया में देखी है, वो यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ के पुलिस वाले मेहनती भी हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हालांकि पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुलिस में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आने की ज़रूरत है, और कोई लाए ना लाए ये समय से अपने आप आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ गति से बदल रही है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि मैं आऊँगा, क्योंकि कोई नहीं सोचता है इतनी अच्छी लाइफ को छोड़ करके आना। बट समहाउ क्या हुआ कि जो हम लोग इंडिया में आमतौर पे होता है, हमारी बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि शादी करना है, शादी करना है, कब तक ऐसे ही रहोगे। इंग्लैंड में सर शादी और लड़की जैसे विषयों पे कोई इतनी सीरियसनेस नहीं होती है किसी लड़के को, क्योंकि आप जिन चीज़ों के लिए शादी करते हैं वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल है ना। तो नोबडी बॉदर की शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पर लोग करियर पर फोकस करते हैं, एंजॉयमेंट पे फोकस करते हैं, अपनी लाइफ को जीने पे फोकस करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त थे जो नास्तिक थे, वो किसी धर्म में यकीन नहीं करते थे। मेरे पाकिस्तान के भी दोस्त थे, मेरे अफगानिस्तान के भी दोस्त थे। यहाँ पर हम लोग इतना सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान ये वो, वहाँ कोई ये सब नहीं सोचता। ना ही रिलीजन की ऐसी कोई बात है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम इंडियन हो। जब हम शुरू में गए थे तो मेरे बाल काले थे, तो लड़कियाँ बाल पकड़ के ऐसे खींचती थी, ओ यू हैव ब्लैक हेयर मैन, यू नो। वहाँ पर अफ्रीकन्स भी हैं, वहाँ पर मतलब एक मिक्स कल्चर है सर, और मिक्स कल्चर के सारे टैलेंटेड लोगों ने मिलकर के कंट्री विकसित की है। और उन्होंने प्रूव किया है कि 3000 लोगों ने भारत को कैसे 30 करोड़ लोगों को गुलाम बनाया, क्योंकि उनके पास ब्रेन है। वो अपने यहाँ इंडस्ट्री लगा करके धुआं अपने यहाँ नहीं फैलाते हैं, वो रिसर्च करते हैं और आपके देशों को बोलते हैं कि तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम धुआं करो। तो वो विजन है सर उनका, वो अपने देश को गंदा भी नहीं करते। तो कोई नहीं आता सर, मैंने कभी सोचा नहीं था, वो बस एक्सीडेंट था कि मतलब एक विचार आया मन में कि इंडिया चलते हैं, और आ गए। और आने के बाद फिर थोड़ा सा हम सच बताएं, अगर मेरे आने का मेन कारण जो रहा है वो ये था कि हम थोड़े जीभ से चटोर हैं। ठीक है, तो सर लिट्टी चोखा वहाँ नहीं मिल सकता था, ये फ्रैंकली स्पीकिंग। पालक की एक टीन की डब्बी हम 240 रुपए की खरीदते थे, जिसमें पालक के कुछ पत्ते होते थे और गर्म पानी होता था। तो पालक पनीर नहीं मिल सकता था, चिकन अपने तरह का नहीं मिल सकता था, मटन अपने तरह का नहीं मिल सकता था, लैम मिलता था। तो यू नो फूड, हालांकि हमने एक पाकिस्तानी वर्कर रखी हुई थी अपने यहाँ जो मेरे लिए खाना बनाती थी, बट समहाउ फूड में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं एस्टैब्लिश लाइफ जी रहा था ना सर, मेरा वहाँ बिजनेस था, तो मैं कोई स्ट्रगल तो कर नहीं रहा था।
बट somehow I came to India, then I started this. But somehow उसके बाद जब फील हुआ कि अब क्या होता है ना सर, जब तक आप पैसे नहीं कमाते हैं तब तक आपको लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ, मैं अभी वाइल्ड वादी की आने वाले 2-3 सालों के अंदर 100 ब्रांच खोल दूंगा. मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. मुझे समझ में आ गया कस्टमर कैसे आता है, आप देख रहे हैं. मैं इसकी कहानी अलग से बताऊंगा, लेकिन 100 ब्रांच खोल दूंगा. अगर एक ब्रांच भी 1 करोड़ प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट, टर्नओवर की बात छोड़ दी, टर्नओवर तो 1000 करोड़ से ऊपर हो गया, लेकिन अगर एक ब्रांच 1 करोड़ भी प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट, तो सर आप 100 करोड़ कमाते हो साल का. 100 करोड़ छोड़ दीजिए सर, मैं आपको 20 करोड़ दे दूंगा हर महीने ना, तो आप खर्चा नहीं कर पाओगे 6 महीने के बाद. कहना आसान है, पैसा खर्च कर देना. पैसा कहाँ खर्च कीजिएगा, एक लिमिट होती है. आप मर्सिडीज खरीद लीजिएगा, आप ये खरीद लीजिएगा. इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं सर, वो मेरी तरह चप्पल में और पजामा में और ट्राउज़र में घूमते रहते हैं. दाढ़ी बड़ी रहती है, कोई बाउंसर नहीं होता है, कोई फॉर्च्यूनर नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम को समझ चुके हैं. एक तो हम ऐसे ही अघोड़ी हैं, तो और ज़्यादा समझे हुए हैं, माँ के भक्त हैं, भरोसा है. तो इसलिए ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था सर कि मैं आऊँगा और रांची में मैं कंपनी क्रिएट करूँगा और बहुत लोगों को जॉब दूंगा, विज़न बदलूंगा, शहर को उसकी सोच से ऊपर का एक फ्लावर पार्क दूंगा, फोटो शूट का एक प्लेस दूंगा, ट्रम्पलिन पार्क दूंगा. ऐसा कभी नहीं था सर. ये एक्सीडेंटली होते 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 मैंने लैंड जब खरीदी थी तो मैंने ये सोचा हुआ था. मोमेंटम झारखंड से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे यहाँ पर टूरिज्म को लाना है, क्योंकि मुझे पता था कि पब्लिक बहुत एडवांस हो गई है और सरकारी पार्क उस स्टैंडर्ड को मैच करने में बहुत पीछे हैं. तो मुझे ये पता था कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, कोई कंपनी होनी चाहिए. क्योंकि डिज्नीलैंड इट्स लाइक अमीर घरों के लोग नहीं आते थे. आप आज इंटरव्यू लिए होंगे सर, ये जो भी लोग आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं सर, 5-5 लाख रुपए से ऊपर महीना कमाने वाले आने वाले हैं. उनके लिए 300 रुपये कोई मैटर नहीं करता सर. और वैसे भी जिसके पास मेंबरशिप कूपन है 150 रुपये लगता है. तो 150 रुपये, 2000 रुपये की गाड़ी से आए होंगे सर पेट्रोल जला करके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग. ठीक है ना, वो उनको आना पड़ रहा है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीज है ये इंडिया में कहीं नहीं है. आप झारखंड की बात छोड़ दीजिए सर, वाइल्ड वादी अब उस सोच और उस सिस्टम से बहुत ऊपर चला गया है. धनबाद में हमने खोला है सर, 5-5 किलोमीटर तक लंबा जाम है. आप वीडियो देख लीजिए, आप ही के चैनल के लोग गए होंगे कवर करने के लिए. सो दीज आर द रियलिटी. बिकॉज आप लोगों की सोच को समझिए. वो चाहते हैं हाइजीन भी हो, ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, दिस भी हो, दैट भी हो. ठीक है ना. और दूसरा सर, मैंने मार्केट क्रिएट किया. बच्चों का अपना मार्केट है तो बच्चों के लिए चीज़ें करी, यंग लोगों का है तो यंग लोगों के लिए किया. बूढ़े बुजुर्ग मेरे पास कैसे आए तो उनके लिए मंदिर है, उनके लिए फ्लावर है. सर 60 साल का एक आदमी कोई मेरी राइड नहीं करता होगा, वो बस फूलों को देखता होगा, फोटो खिंचवाता होगा फैमिली के साथ. तो हम खुशी बेचने का धंधा करते हैं. प्लीज समझिए, जब लोग मेरे गेट के अंदर आते हैं तो वो वाव बोलते हैं. ये वाव क्या है सर? सर आप ऑटो में बैठते हैं तो आप अपने मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं? नहीं लगाते हैं. आप वाइल्ड वादी में जाते हैं तो उसका स्टेटस लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रांड हो गया. इसीलिए तो सर धनबाद में खोले, धनबाद में चल गया, देवघर में खोले, देवघर में चल गया, राजगीर में खोल रहे हैं तो चल गया. ठीक है. अभी हम आने वाले समय में एक पॉडकास्ट लाने जा रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि ये जो वाटर पार्क और एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, ये मैं चाहता हूं कि भारत का हर एक जिले में, हर एक गांव में लोगों को वाटर पार्क खोल देना चाहिए. इसकी इतनी जरूरत है. और दूसरा, लोगों को जो समझाया गया है कि बहुत इन्वेस्टमेंट का काम है, बहुत बड़ा काम है, 20 करोड़ लग जाएगा, 25 करोड़ लग जाएगा, ये सब डराने के लिए किया गया है ताकि मिडिल क्लास लोग इस बिजनेस में नहीं आ सकें. ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है. पहला, देखिए हम अपने बिजनेस के बारे में खुद बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं. ठीक है. ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है इसे. लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए नहीं जो कॉपी करते हैं, है ना, जो दूसरों का स्टाफ चुराते हो या किसी का देख के खोल लिए, उनका नहीं चलेगा. वो सोच से बहुत पीछे हैं. लेकिन हाँ, जो नए एंटरप्रेन्योर रहेंगे, जिनमें काम करने की लगन होगी और जो ये समझेंगे. मैं सर, आप सोचिए कि काम करने के लिए आदमी पैसा लेता है ना. हमारे पास कम से कम अभी 1000 आदमी की लिस्ट है जो हमको बोलता है कि हम वाइल्ड वादी में काम करना चाहते हैं. हम आपको देंगे 50,000 महीना, हमको अपने शहर में वाटर पार्क खोलना है. आप समझ रहे हैं. वैसे लड़कों को भी अभी हम इस बार फ्लावर पार्क जैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग सोच रहे हैं फ्लावर पार्क को कंटिन्यू करें, इतना पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वाटर पार्क भी फ्लावर पार्क के साथ ही रह जाएगा. तो वाटर पार्क में सर हम लोग वैसे लोगों को मौका देंगे कि अच्छा आओ काम करो, सीखो हाउ टू डील विथ पीपल,
कैसे सिक्योरिटी करनी है, कैसे बात करना है, कैसे क्यू में लोगों को लगाना है। ठीक है, नहीं सिस्टम है ना सर, आपको समझना पड़ता है। यहाँ पर अमीर लोग भी आते हैं सर, उनको जब बताया जाता है कि 20 kg से लेकर 70 kg तक ही आप जा सकते हैं, है ना, तो वो मानते हैं ना इस बात को। 1% लोग होते हैं सर जो, जैसे रांची का माहौल होता था कि कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। मेरे को कोई बोलता है कि हम डीसी के आदमी हैं, तो हम बोलते हैं कि क्या करें, तो बोलता है 300 रुपये मत लीजिए, तो हम कहते हैं डीसी साहब से बात करा दो। तो नहीं कराता है बात। अच्छा डीसी साहब बात भी कर लेंगे तो थोड़ी कहेंगे कि इसका 300 रुपये कम कर दीजिए, एक बात बोल रहे हैं। तो यहाँ चमकाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तो सब हम शांत कर दिए। कोई ज्यादा तंग करता है, 1-2 आदमी, तो कहते हैं भैया 300 रुपये रहा वापस जयराम जी के, वो समझ जाता है, आगे ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, 1% लोग होते हैं, दिव्यांग लोग आते हैं सर। आप समझिए, मेरी कमाई ये नहीं है कि सर मैं पैसे कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ तभी ब्रांच खोल रहा हूँ और पैसे कमाऊंगा। पैसा कमाना जन्मसिद्ध अधिकार है आदमी का, जो पैसा नहीं कमाता है वो गलत करता है। आप समझ गए मेरी बात को। देखिए हम लोगों की मेंटालिटी बना दी गई है। जैसे मैं आपसे कहूंगा किसान ईमानदार होता है कि बेईमान, तो आप क्या बोलिएगा, मुंह से बोलिए, क्या बोलिएगा, ईमानदार कि बेईमान? इमेज क्या आती है मन में? ईमानदार आती है, ठीक है। जब मैं बोलूंगा किसान मेहनती की फलतुआ बैठने वाला, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? मेहनती आएगा। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा बड़ा बिजनेसमैन, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? करप्ट। आपके दिमाग में क्या आएगा? फलतुआ बैठने वाला, दूसरे से काम कराने वाला। सही है कि नहीं? आपको इमेज बना दी गई है कि आप कभी अमीर बन ही नहीं सकिए। आप काहे अमीर बनिएगा? जितने सैद्धांतिक लोग रहेंगे कहेंगे नहीं नहीं हम बड़ी इज्जत कमाए हैं। अरे साहब कुछ नहीं होता, 1 लाख रुपए से भी कम में घर नहीं चलता। बेकार की बातें हैं ये सब। नौकरी है नहीं सरकार के पास। अब प्राइवेट क्षेत्र में आने वाले समय में रोबोट का युग आने वाला है, 5 साल में नौकरी खत्म हो जाएगी। जो कमो अभी आप कर रहे हैं ना, ये AI करेगा। गलत की सही? आज तक एंकर भी लॉन्च कर दिया है। तो समझिए चीजों को। एक तरफ सरकार कहती है कि अन्नदाता हैं आप मेरे, और आने वाले समय में ऐसे खेती होगी सब रोबोट काम करेगा। तो कौन रखेगा आदमी को? सड़कें बनेगी रोबोट के द्वारा, घर का बर्तन मांजेगा रोबोट, आने वाले समय में शादी भी कर लेगा रोबोट से। आप समझिए मेरी बात को, युग बदलने वाला है। सेना में भी आने वाले समय में लोग रोबोट ही रखेंगे। तो प्लीज समझिए, ऐसा कोई विचार नहीं था, ये एक्सीडेंटल हुआ, होता चला गया। और अभी हम 100 ब्रांच करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको टूरिज्म का एकदम नस नस पता चल गया है। हम आने वाले समय में चाहे फ्रेंचाइजी कर लें, बहुत सारे वाटर पार्क वाले लॉस में हैं, ठीक है ना, खर्चा नहीं निकाल पाते हैं, तभी ना बंद रखते हैं सर 8 महीना। ये पूरे इंडिया में सिंगल पार्क है ना, तो हेड ऑफिस रहेगा रांची, इससे सरकार को भी फायदा है, ठीक है ना। हेड ऑफिस रहेगा रांची, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में 100 ब्रांच खोलूं। कोशिश ये भी है मेरी कि इंटरनेशनल भी खोलूं, क्योंकि इंटरनेशनली भी मैं दुबई गया, थाईलैंड गया, वहां भी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है। और एक एम्बियंस है सर, आपने गौर किया होगा, जब आप आएंगे तो लोग अपने आप नाचते हैं, है ना। तो ये बहुत टफ है सर, किसी को डांस करवा देना। तो डांस करते हैं तो एंजॉय करते हैं। तो ऐसा कोई था इरादा नहीं, लेकिन होता चला गया। यानी कि आइडिया जो है ये कैसे आया? ये आइडिया, मैं हूं ही बिजनेसमैन आदमी। सपोज करिए सर, मान लीजिए मेरे को कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिएगा ना, मेरे पास सॉल्यूशन रहता है। सपोज करिए कि आज की डेट में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है समाज की, कि दहेज लेते हैं, दहेज लेते हैं ना दहेज। सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन ये समस्या खत्म हो रही है क्या? नहीं। हमारा बात मान लो, 3 साल तक लड़की लोग शादी मत करो, जितनी भी लड़की है। 2025 मत करो, 2026 मत करो, 2027 मत करो, दहेज की समस्या खत्म हो जाएगी। लड़का वाला घर में जाके पांव पड़ के बोलेगा, ए भाई प्लीज शादी करा दो। बस चलाना है ना सर, हैं? सही बात है। तो हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि पूरी तरह से किसानों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो अन्न उगा रहा है वही सबसे गरीब है, और जो बीच में बेच रहा है मीडिएटर, वो सबसे ज्यादा अमीर है। प्रैक्टिकल बात है ना, लोग गोभी फेंकने को मजबूर है, कहने से कुछ नहीं होता है। 3 साल मत उगाइए, दिमाग ठीक हो जाएगा। सरकार को वो मानना पड़ेगा जो किसान कह रहा है। आप इतना राजनीति में आदमी देखते हैं ना, ही पार्टी ही पार्टी ही पार्टी, ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता। कल कह दीजिए कि साहब सरकार जो पैसे खर्च करेगी और उस व्यक्ति तक पहुंचने के बीच में एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रहेगी, जो कि पैसे की अकाउंटिंग करेगी। ये पूरा राजनीति का लस्ट और ग्लैमर खत्म हो जाएगा उसी समय। अब बोलिए कैसे? हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपको याद होगा 20 साल पहले पासपोर्ट बनता होगा। भाई साहब जो कैमरा मैन है थोड़े बूढ़े आदमी, उनको पता होगा। 20 साल पहले पासपोर्ट बनाना हम लोग के जमाने में बहुत टफ काम था। पुलिस वाले आके लिटरली घूस लेते थे, मैं मुंह पे बोल रहा हूं,
ठीक है, आपका पासपोर्ट नहीं बनता, और बहुत दौड़ना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था, ये करता था। सुषमा स्वराज उस समय सेंट्रल मिनिस्टर थी, ठीक है, और उन्होंने एक कानून लाया कि अब जो है पासपोर्ट अधिकारी इंटरव्यू नहीं लेगा, टीसीएस का कर्मचारी लेगा। आज की डेट में आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, 2 दिन में इंटरव्यू का डेट आता है, अच्छे से जाके इज्जत से बैठते हैं, सब डॉक्यूमेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंट पुलिस वाला चेक करेगा, बाद में रिपोर्ट देगा, उसको 90 दिन का टाइम दिया हुआ है कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं, आपका पासपोर्ट पहले घर में आके बन जाएगा। करप्शन खत्म। नेता का काम ही नहीं है कि बैठ के किसी का समस्या सुलझा दे, नेता का काम यह है कि वो ऐसी नीति बन जाए कि उस राज्य के सभी लोगों की समस्या सुलझ जाए, ठीक है। तो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे कि 100 वाटर पार्क बन जाएगा, चाहे हम खरीदें, चाहे फ्रेंचाइजी दें, चाहे हम टाई अप करें, चाहे कहीं प्राइवेट लैंड पे करें, जैसे करें। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि मुझे अपनी पीढ़ी को बदल देना है, और आने वाले समय में तो हमको राजनीति में जाना ही है, ठीक है ना। लेकिन जब तक नहीं जा रहे हैं, जब तक बीवी परमिशन नहीं दे रही है, उन लोगों के हिसाब से राजनीति दुनिया का सबसे गंदा काम है, ठीक है ना। और हम लोग को चूल काटे रहता है कि जाना ही है, जाना ही है। तो हम बोले भाई 2029 में माता रानी की कृपा से उससे पहले तैयारी करेंगे, लेकिन अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। अभी ढंग से बिजनेस कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज वेरी फ्रेंडली विथ मी, एंड आई डू थिंक कि आने वाले समय में मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। रैनी सीजन में अभी तक झारखंड की जनता नहीं निकलती है, कम निकलती है क्योंकि बारिश होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं, ठीक है। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं सर, लेकिन मीडिया इंटरव्यू में नहीं बोलते हैं क्योंकि कुछ प्लानिंग बोल देते हैं, तो फिर वो मार्केट में रिव्यू हो जाता है, कोई कहता है कि हम ही कर ले, तो वो हमको ठीक नहीं लगता है सर, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर स्टाफ की एक क्वालिटी है सर, है ना, सब यहीं के लोग हैं, ठीक है ना, सब बहुत नॉर्मल एक्सपोजर वाले थे, लेकिन आज की डेट में उन्होंने इतना सुंदर पार्क खड़ा किया है सर। उनकी अब मार्केट में अगर हम 18,000 देते हैं तो दूसरा कोई कहेगा कि 25,000 रुपये दे देते हैं, आ जाओ तुम मेरे यहाँ, जो प्रैक्टिकल बात है। तो मैंने एक आदमी की कॉस्टिंग बढ़ा दी ना सर, एक आदमी की कॉस्टिंग वैल्यू बढ़ा दी। तो यही वैल्यू बढ़ाना जो है ना सर, मतलब कस्टमर को आना ही है सर। हमने उन कस्टमर्स को लाया जो कहीं नहीं जाते हैं रांची में, वो बोलते हैं अरे नहीं जाएंगे, इट्स नॉट गुड, बट यहाँ आना पड़ता है सर, यहाँ आना पड़ता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क जाएं। और कंपटीशन के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं सर, क्योंकि हमारे फादर ने हमको एक चीज़ सिखाया था कि बेटा जो आज लोहा का बाल्टी यूज कर रहा है ना, वही कल को प्लास्टिक का बाल्टी यूज करेगा। उस समय हम प्लास्टिक के बाल्टी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्रिंस बकेट के। तो हम बोलते थे देखिए ना पापा, बहुत लोग लोहा का बाल्टी यूज करता है, तो उन्होंने बोलते थे कि आज अगर कोई वो यूज कर रहा है मतलब फ्यूचर कस्टमर है तुम्हारा। तो मैं जानता हूं अगर कोई कहीं भी वाटर पार्क में जाएगा, वो एक बार जब वाइल्ड वादी आएगा तो फिर वाइल्ड वादी का होके रह जाएगा। क्योंकि आपने जिक्र किया तो एक सवाल ये भी रहेगा कि जब आप छोटे रहे होंगे, यानी कि 10th या +2 किया होगा, तो फादर के तरफ से भी एक प्रेशर बनता है कि नहीं हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो नहीं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो नहीं हमारा बेटा बिजनेसमैन बनेगा। तो आपके ऊपर क्या चीज़ का प्रेशर बना? इंजीनियर का प्रेशर बना था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड में ये माहौल है सर कि बच्चा को पढ़ाओ, फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद उसको 10+2 करा दो, फिर बाहर कहीं इंजीनियरिंग करने भेज दो। ये हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं खोल पाए इतना बढ़िया कि बच्चे यहाँ पढ़ सकें। ये बगल में उड़ीसा सर हमारी खुद की भांजी गई है पढ़ने, तो यही प्रेशर था सर। लेकिन हुआ, आपको मैंने बताया ना, मदर की डेथ जो हुई ना, तो हमारे फादर के पास कुछ FD का पैसा पड़ा हुआ था जो गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद हुआ क्या प्रॉब्लम कि उन्होंने कहा कि अब कैसे देंगे तुमको पैसा, बेटी की शादी करनी है, तो वो पैसा मिलना था नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ये सोच को त्यागना पड़ा, और ये बहुत अच्छा हुआ। आज इंजीनियर मेरे यहाँ काम करते हैं सर। आपके बारे में हमने जान लिया, अब आपके वाटर पार्क के बारे में जानते हैं कि जो अब फ्लावर पार्क भी बन गया है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क वाइल्ड वादी अब बन गया है। तो ये भी आइडिया आपके मन में आया होगा कि पहले क्या होता है कि लोग वाटर पार्क बनाते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे सीजन चेंज होता है, गर्मी का सीजन से जैसे ठंड की सीजन आती है, तो वाटर पार्क का बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाता है, बंद कर देते हैं। तो और ऐसे में अपने फ्लावर का ये डेकोरेशन करके इसमें भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया। ऑब्वियसली मेरा काम है, बिजनेसमैन हूँ भाई, मेरा ये हक है। मेरा देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत लाइफ का एक प्रैक्टिकल सच बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग गाना गाते हैं, आर्टिस्ट हैं, या जो क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वही इंडिया की सबसे रिच कम्युनिटी मानी जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो रिच कम्युनिटी निकालिएगा या इंडिया का निकालिएगा, उसमें 78% बिजनेसमैन है,
ठीक है, ये लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है ना, बहुत पीछे। और दूसरी बात, कलयुग की एक सच्चाई है कि इन सब लोगों की भी लालसा यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाएं। ये तो फैक्ट है ना, आपसे नहीं छुपा हुआ, आप मीडिया के आदमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों 50-50 करोड़ के साथ पकड़ाते है कि नहीं? मतलब इंटरेस्ट है इसमें। तो बेसिकली आदमी के जीने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम गलत तरीके से पैसे कमाएं, और एक तरीका ये हो सकता है कि हम बिजनेस करके पैसा कमाएं, ठीक है ना। जब आप बिजनेस करके पैसा कमाते हैं तो आपकी एक वैल्यूएशन बनती है कंपनी को, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं ऐसे कहूं तो आज मैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका ब्याज भी नहीं निकाल रहा हूं। ये इतना बेकार धंधा है। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज की डेट में मैं इस पार्क को बेचूं, ठीक है ना, तो चूंकि चलता हुआ वाटर पार्क है, कस्टमर आता है, तो इसकी वैल्यूएशन 50 से 60 करोड़ होगी, मिनिमम होगी, आप मानते हैं। 60 करोड़ को अगर हम बैंक में रख दें तो 8% ब्याज होता है साल का, मतलब 48 लाख, 50 लाख आप पकड़ लीजिए। तो 50 लाख रुपया, मतलब अगर आप 60 करोड़ का 8% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट हमको लगता है 5 करोड़ रुपीस साल का आएगा। तो 5 करोड़ रुपीस को अगर आप साल में डिवाइड करते हैं, 5 करोड़ का हम प्रॉफिट नहीं बनाते होंगे प्रैक्टिकली हाँ या ना? तो आप ये समझिए कि ये जो मिल रहा है ये फ्री में मिल रहा है, बिकॉज मेरी सोच ये है, राइट, कि लेकिन क्या होता है, ऐसे ही करके जब आपकी 100 ब्रांच बन जाएगी ना, तो वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन हो जाएगी। तो जब हम फ्लावर पार्क बना रहे थे तो हमको ये आप लोग तो बहुत नॉर्मल व्यक्ति हैं, मेरी वाइफ कहती थी कि फूल का पार्क कोई देखने आएगा, आप पागल हो गए हैं। 25 रुपया में भी फूल का पार्क कोई देखने नहीं आता है। राजभवन में फ्री में खुला रहता है, और हर साल रांची में मेन रोड में कहीं ना कहीं फ्लावर शो लगता है। प्रैक्टिकल बात है, क्यों देखने आएंगे लोग 300 रुपया देके, है ना? तो हमने कहा कि अब करके देखते हैं, नतीजा आपके सामने है, ठीक है ना, कि आपको आप समझ ही गए होंगे कि इतनी भीड़ मतलब चमत्कार ही है। तो इसका मतलब है कि सर, एक आम आदमी ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि पब्लिक क्या चाहती है। आप सीमेंट का स्विमिंग पूल खोल देने से कोई वाटर पार्क का मालिक नहीं हो जाएगा। सर, जब हम वाटर पार्क के मालिक होके आए थे तो हम देखे थे मार्केट में वाटर पार्क के मालिक कैसे होते हैं। वो बात नहीं करते थे, 4 गो गार्ड आगे, 4 गो गार्ड गनर पीछे, 2 गो फॉर्च्यूनर, एक अलग चौड़ था सर। हम दिन भर आप देखते होंगे माइक लेकर घूमते रहते हैं और अपने से खुद पत्ता काटते हैं। ये मेरा काम है, और अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि मेरी सर्विस वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट वे में हो, और उनको कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी का हाइजेनिक सिस्टम दे। अब इसी रांची शहर में हमको एक दिन हगल मुतल पानी बोल दिया ना सर, बता दिया, बताइए, पब्लिक ने उसको जवाब दे दिया। तो सर, जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी चिरकुटाई हरकतें ये सब होती रहेंगी। एक मीडिया में इंटरव्यू हुआ था तो कह दिया कि इनके ऊपर 3 ठो केस हुआ है, वो हम रिकॉर्डिंग रख लिए हैं, समझिएगा बात को। किसी भी दिन डिफॉर्मेशन का केस डाल देंगे, किसी भी दिन। अरे दिमाग ठीक है? आप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको नहीं देना चाहिए था, है? आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं? एक एफआईआर नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है? तो ये दुख होता है ये सब चीज, कि कोई आदमी अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो सरकारों को, सिस्टम को, बाकी लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई अच्छा ही काम कर रहा है ना, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे यहाँ गेट पे देखा होगा मेटल डिटेक्टर लगाए हुए हैं। किसी वाटर पार्क में आप देखे हैं कि मेटल डिटेक्टर? इतनी भीड़ हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कभी कभी कि यहाँ पे कोई कांड ना कर दे। ठीक है, पुलिस हमसे बोलेगी कि अरे आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई, अब ये आदमी यहाँ पर रखिए दिया ये गलत सामान, और कुछ होइए गया, कुछ करिए दिया, चाकुए लेके घुस गया, तो हम क्या कर लेंगे? लेकिन एज अ गुड सिटीजन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पुलिस के द्वारा दिए गए सुरक्षा नियम का पालन करूं। जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूं, बाकी तो किस्मत में जो होना होगा वो हो ही जाएगा, ठीक है ना? कोई पागल आ ही जाएगा छुरा चाकू लेके, तो हम क्या कर लेंगे? मेरा बाउंसर जाके उसको कंट्रोल करेगा, हो सकता है कंट्रोल करने तक में मार दे किसी को। भीड़ वाली जगह पे ऐसा लोग कर देते हैं। तो आपको चिरकुट लोग 1% लोग किस समाज में नहीं मिलेंगे, किस सिस्टम में नहीं मिलेंगे सर, है? लेकिन अच्छे लोग हैं तभी वो संस्था जिंदा है। आज मीडिया में 90% अच्छे लोग होंगे ना सर, तभी तो ये संस्था जिंदा है। पुलिस में 90% अच्छे लोग होंगे तभी तो ये संस्था जिंदा है। पॉलिटिक्स में 90% लोग अच्छे होंगे तभी ना संस्था जिंदा है, नहीं तो संस्था ही खत्म हो जाती, लोग भरोसा ही करना छोड़ देते। उसी तरह से जब आप अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लगे, बट मेरा ये यकीन मानिए कि लोग समझते हैं और तभी आते हैं। पूछिए सर। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र कुमार,
जो कि वाइल्ड वादी वाटर पार्क और फ्लावर पार्क के संस्थापक हैं। लोग अंजाम देखते हैं, लेकिन अंजाम के पीछे जो मेहनत है उसको लोग नहीं देखते हैं। और इन्होंने सारी चीज़ों को बखूबी बताया कि इनका मेहनत कहाँ से कहाँ, यानी रांची से लेकर के दूसरे देशों में भी रहा और फिर वापस रांची आकर के लोगों को रोजगार इन्होंने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारे साथ बन रही और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।